है HIV और एड्स, ये जो है आपके परीक्षा में फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है हम लोग का सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, यानी कि एक ऐसे डिजीज जो बहुत सारे बीमारियों के लक्षण को शो करते हैं, लेके आते हैं। फिर हम लोग आगे देखें कि जो HIV एड्स होता है, यानी कि HIV नामक वायरस जो होता है वह मनुष्य में एड्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है। जो आपके HIV वायरस हैं वह वायरस के एक अलग ही ग्रुप में रखे गए हैं, जिसको कहते हैं रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। और बहुत बार पूछा भी गया है कि HIV नामक वायरस जो होता है वह वायरस के क्रिप्स समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिएगा, रेट्रोवायरस के समूह के यानी कि वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो HIV वायरस होते हैं वह वायरस के एक अलग ग्रुप्स में रखे गए हैं, जिसको हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। और इनके जो लक्षण होते हैं ना, वह जो है कुछ महीने से लेकर के आपके बहुत ईयर्स तक क्या करते हैं, शो होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो लक्षण होता है अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्पटम्स फ्यू मंथ से लेकर के मेनी ईयर्स तक हो सकते हैं, यानी कि 5 से 10 वर्ष लग सकते हैं इनके लक्षणों को परिलक्षित होने में। अब हम लोग देखते हैं HIV का किस तरह से संचरण होता है, यानी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV फैलते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन होता है। पहला पॉइंट है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, यानी कि इंटरकोर्सेस करता है, तो इस तरह से जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में HIV के संक्रमण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ब्लेड्स। अगर क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो आपके सीजर हैं या ब्लेड्स हैं या नीडल्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल करा जाए तो भी एड्स हो सकता है। और ख़ास करके जो है आपके पब्लिक सैलून है, वहाँ पर जो है इस तरह के जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पब्लिक सैलून का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए और प्रत्येक बार जो है एक नए ब्लेड्स का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है कि ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर क्या होता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपातकालीन परिस्थिति में हो, जैसे एक्सीडेंटल डेथ में हो या किसी अन्य समस्याओं से अगर रक्त की आवश्यकता होती है, तो उस रक्त का जो है बिना जांच पड़ताल किए जो है नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो HIV के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि उसमें अगर संक्रमण रहता है इन्फेक्टेड पर्सन्स में, तो इस तरह से वह एक स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच सकते हैं। अगला है इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। अगर माँ जो है इन्फेक्टेड है, यानी कि HIV का शिकार है, तो उनके होने वाले बच्चे में भी जो है HIV एड्स का खतरा होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि HIV का संक्रमण जो होता है, यानी संचरण होता है, ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट से, असुरक्षित यौन संबंध से, खास करके इन्फेक्टेड पर्सन से ये हो सकते हैं, और 2 और मोर अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से HIV का खतरा जो है बढ़ जाता है। आगे है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर आप क्या करते हैं, संक्रमित नीडल का, ब्लेड का, सीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो है खतरे हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यानी संक्रमित खून के चढ़ाने से, रक्त के चढ़ाने से HIV का खतरा रहता है, और एक संक्रमित माँ से उनके होने वाले बच्चों में HIV हो सकता है। अब आइए कि नॉट ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि अगर कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें HIV का जो है खतरा कम होता है, वह नहीं फैलते हैं। तो पहला है टच ऑफ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होता है, जैसे किसिंग करना, हाथ मिलाना, गले मिलना, तो इस वजह से जो है HIV नहीं फैलते हैं। अगला है मॉस्क्यूटो बाइट। अगर क्या होता है, बिना मच्छरदानी के सोया जाए तो मच्छर जो है काटते हैं, जो कि आपके संगिवोरस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये खून चूसते हैं ना, ब्लड सकिंग का काम करते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो है एक संक्रमित व्यक्ति से रक्त मच्छर ने काटा और पूरा जो है वो उसको एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, तो इससे भी यह खतरा नहीं रहता है। अगला है स्लीपिंग ईटिंग, यानी कि अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ सोया जाए, खाया जाए या किसी प्रकार का जो है
ऐसा कांटेक्ट होता है, तो इस वजह से HIV एड्स के खतरे नहीं होते हैं। अब अगला है प्रिवेंशन, रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो पहला पॉइंट से यूज ऑफ ब्लड, यानी कि अगर क्या होता है हम लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करें, ब्लड बैंक से ही क्या करें, रक्त लें, ताकि वह किसी भी प्रकार से संक्रमण का खतरा ना बना रह सके। अगला है यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज। अगर आप क्या कर रहे हैं, नीडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी जो है एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल आपके नीडल्स और सिरिंज का जो आपका न्यू वाला होगा वो इस्तेमाल करने से जो है इसके खतरे नहीं होते हैं। अगला है फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंडोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। अगर क्या होता है कि अगर आप जो है सुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो इससे भी जो है HIV का खतरा नहीं होता है। और ख़ास करके वैसे समाज, वैसे परिवार जो शिक्षित हैं, है ना, तो इसमें जो है इस तरह का जो है अवेयरनेस रहता है। तो किस वजह से हम लोग जो है होता है नहीं होता है, यानी कि जो है अगर इस बीमारी के प्रति जो है हम लोग जागरूक रहे तो इससे हम लोग जो है बच सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा यूजेज ऑफ ब्लड कहाँ से करना है, तो ब्लड बैंक से। यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, अगर सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक नए सिरिंज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंडोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। अगर क्या होता है एक सुरक्षित संबंध बनाया जाए तो इस वजह से भी जो है HIV एड्स के खतरे को रोका जा सकता है। उसके बाद है कंट्रोलिंग ड्रग्स एब्यूज हो सकते हैं। अब आगे देखिए अवेयरनेस और प्रिकॉशंस, अगर क्या किया जाए, सावधानी और जागरूकता बरती जाए तो इससे भी जो है एड्स से हम लोग निजात पा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अलग अलग मुख्य बिंदु, जैसे वर्ल्ड एड्स डे जो है वह 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, ताकि जो है हम और हमारा समाज, हमारा देश इन डिजीज़ के प्रति जागरूक हो सके, ताकि कम से कम जो है व्यक्तियों की जान जाए। तो एड्स के बारे में सबसे पहले जो है रिपोर्ट करा गया था US में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। डेट याद रखिएगा, 1981 ईस्वी में सबसे पहली बार बताया गया था कि जो है HIV एड्स होते हैं एक प्रकार के वायरल डिजीज़ जो क्या करते हैं, इस तरह से हम लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। और वर्ल्ड एड्स डे जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हो गए आपके लैंगिक संचारित रोग क्या होते हैं, कुछ लैंगिक संचारित रोग के नाम और आपके पैथोजन और आपके जो है HIV एड्स। आप पूरा नाम याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रेट्रोवायरस, साथ साथ जो है आपके ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं, संचरण कैसे होता है, किस वजह से नहीं फैलते हैं और इससे हम लोग किस प्रकार से निजात पा सकते हैं।